जनपद उत्तरकाशी, पट्टी मुंगर संती धारीपल्ली में श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन कथा प्रारंभ। यजमान परिवार श्री साधुराम डोभाल जी और कलश यात्रा प्रारंभ हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कलश यात्रा में सभी लोग उपस्थित हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ हैं। यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा मांगल गीत, हर जगह का मांगल गीत रहता है। यहाँ का जो मांगल गीत है वह भी बहुत ही कर्णप्रिय और हृदय के आनंद को बढ़ाने वाला। जब मातृशक्ति गाती हैं तो हृदय भाव विभोर हो जाता है। ऐसा सुंदर मांगल गीत और मंदिर के दर्शन करने के बाद, जो कि कलोगी गांव में है, और वहां से हम लोग सभी लोग कलश यात्रा में चले हैं जहां जल का स्रोत है। और यहां पर सभी मातृशक्तियां धीरे धीरे सभी भक्तगण आते हुए जल लेने के लिए, और सब लोगों ने जल भर लिया है, भर रहे हैं और यहां से अब चलना प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे मातृशक्तियाँ जल भरने के बाद यहाँ से प्रस्थान करते हुए श्री अमित डोभाल शास्त्री जी श्रीमद्भागवत महापुराण लिए हुए, और ये आप लोग देख सकते हैं यह भी जल का स्रोत ग्राम कलोगी में। और सभी लोग धीरे धीरे पहुँचते हुए कथा स्थल पर जहाँ कथा है, और ये सड़क से नीचे, और आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे स्थान यहाँ पर आगे है। वहाँ पर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो इसी स्थान पर होता है। और ये हमारे जो बाजगी बंधु हैं उनके द्वारा सुंदर यहाँ पर ढोल वादन, और यहाँ पर श्री पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, जो कि उत्तराखंड के बड़े प्रसिद्ध वक्ता, उत्तराखंड के नहीं पूरे भारतवर्ष के प्रसिद्ध वक्ता हैं। और आप मंचासीन हुए और आपकी वाणी के द्वारा बहुत वर्षों बाद कथा श्रवण करने को मिली। लगभग 25-27 वर्ष बाद आपके मुख से कथा श्रवण करने को मिली। और रात्रि के समय में यहाँ पर खूब भजनों का आनंद लेते हुए ये मातृशक्तियाँ, सभी भक्तगण खूब भजन गाते हुए, और भजन के जो सिंगर हैं, गायक हैं श्रीमान काशीराम जी, और भी लोगों के द्वारा यहाँ पर बड़ी सुंदर प्रस्तुतियाँ भजनों की दी गई। और ये तांदी नृत्य, यहाँ पर रासो नृत्य, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है। यहाँ पर तांदी नृत्य के भी कई प्रकार, सुंदर नृत्य के द्वारा भगवान की ये स्तुति करती हुई कमर के पीछे से हाथ पकड़े हुए, और ये पुनः यहाँ पर नृत्य चलता हुआ बड़ा ही सुंदर भजन गाते हैं श्रीमान काशीराम जी और उनकी टीम। और पुनः कृष्ण जन्माष्टमी का पाँचवें दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पावन उत्सव यहाँ पर मनाया गया। और सभी भक्तों का जो उल्लास है, जो उमंग है, जो उत्साह है, वह देखने लायक है। सभी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव का जो पल है, उस पल का सभी भक्तगण आनंद लेते हुए कथा के बीच में गांगू रमोला, और भगवान श्री कृष्ण गांगू रमोला के पास में आए, और वह बड़ा ही सुंदर भजन, बड़ा ही सुंदर भाव यहाँ पर कथा के बीच में, और सभी लोग नृत्य के माध्यम से आनंद लेते हुए भगवान की इस दिव्य लीला का। गाड़ी दे दो जवाब, जितना बस कोई
पूज्य महाराज श्री जी राम कथा के भी बहुत मर्मज्ञ और राम कथा की रामचरितमानस की जब चौपाई गाते हैं तो हृदय आनंदित हो जाता है, गदगद हो जाता है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा सुंदर चौपाई प्रसंग के माध्यम से चौपाइयों का आनंद और पुनः आप लोग देख सकते हैं भक्तों के द्वारा खूब यहाँ पर भजनों का आनंद लिया जा रहा है। भक्त लोग झूमते हुए भजनों में यह बड़ा ही प्रसिद्ध भजन रहा है। लगभग उत्तराखंड में रहने वाले हर भक्त ने यह भजन गाया होगा और हमने भी खूब यह भजन गाया है, सुना है। और इस भजन में बड़ो नटखट होगी तेरो बालो कन्हैया, सभी भक्तगण खूब नृत्य करते हुए आनंद लेते हुए इस भजन का। नृत्य भी एक भक्ति का अंग है। भगवान को प्रसन्न किया जाता है गाने के द्वारा, गा करके और नृत्य करके। यह भक्ति के अंग है और रो करके भक्ति में। यहाँ पर देखिए आप सभी लोग खूब आनंद लेते हुए भगवान श्री कृष्ण के इस भजन का, इस सुप्रसिद्ध भजन का सभी भक्त आनंद लेते हुए। और भाई अमित और भाई विवेक की विवाह का उत्सव और दोनों बहनें काजल और ज्योति दोनों के विवाह का उत्सव भी और श्रीमद्भागवत कथा का अमृत रसपान और यहाँ पर मंगलमय आरती के दिव्य दर्शन होते हुए और ये व्यास जी की विदाई यहाँ पर होते हुए, व्यास जी की विदाई का पल। और विदाई का पल अपने आप में बड़ा ही भाव करने वाला। और व्यास जी की विदाई के बाद में दोनों बहनें काजल और ज्योति दोनों के विवाह के कुछ पल यहाँ पर और सभी को शुभ मंगल का